कांग्रेस के दमनकारी सरकार के खिलाफ देश में हल्ला बोलने वाले जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। जेपी की जयंती के मौके पर देश के कोने कोने में लोग उन्हें याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जेपी के शिष्य तो वैसे लाखों हुए, लेकिन कुछ ऐसे शिष्य हुए जो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, जिसमें नीतीश और लालू प्रसाद यादव खास हैं। लेकिन बात जेपी के उन अनुयायियों की हम करने जा रहे हैं जो जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने की चाहत तो रखते हैं, लेकिन एक सत्ता उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। एक वक्त जब जयप्रकाश ने हुंकार भरी थी इसी तरीके से तानाशाही वाले सत्ता के विरोध में, आज सोशल मीडिया पर इसी तरीके से हुंकार कुछ पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता भर रहे हैं एक ऐसी ही सरकार के फैसलों के विरोध में। एक वक्त था जब जयप्रकाश नारायण का उदय हो रहा था कांग्रेस सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ, और उसके बाद उनके योगदान को राजनीति में जिस तरीके से याद किया जाता है कि आज उनके जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए, उन्होंने उन्हें याद किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि तो दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह तस्वीर डाली है जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन की जिसमें वो लाखों नौजवानों को बता रहे हैं सियासत का मतलब राजनीति का ककारा समझा रहे थे और जुल्म से लड़ने की सीख दे रहे थे। ये तब की तस्वीर है। इसे लिखते हुए योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र के संरक्षक, आपातकाल में जन चेतना के प्रखर संवाहक, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए एक वीडियो साझा करते हुए उनको नमन किया है। लेकिन इसके बाद कहानी शुरू होती है असली लड़ाई की, कि जिस जयप्रकाश की जयंती पर देश भर के लोग उन्हें अपनाकर उनको नमन करना चाहते हैं, आखिर उनकी ही मूर्ति पर जाने से क्यों कोई रोक रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, माननीय सांसद लोकसभा कन्नौज उत्तर प्रदेश और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, दिनांक 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को 10:30 बजे लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, गोमती नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके लिए वो जाएंगे। ये सूचना समाजवादी पार्टी ने दिया था और इसकी एक एक कॉपी उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन को भिजवा दी थी। इस बीच खबर यह निकल के सामने आई कि अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे तो उनको जाने से रोका जा रहा। अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के नेता को, इस जगह पर जाने से रोका गया और इसी को लेकर आधी रात से उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। और सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस की भारी बंदोबस्ती ब्रैकेटिंग कर दी गई है, जिसे सोशल मीडिया पर डालकर सवाल उठाया जा रहा है, जिसकी सूचना समाजवादी पार्टी ने पहले ही दे रखी थी। अब आधी रात को खबर अखिलेश यादव के पास पहुंची कि जिस जगह वो माल्यार्पण करने जाने वाले हैं उस जगह पर टीन की शेड लगाकर बंद कर दिया गया है, उसका निर्माण कार्य किया जाना है। अब अखिलेश यादव को जैसे इस बात की भनक मिली, अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आखिर क्यों समाजवादी नेताओं को सम्मानित करने से सरकार उन्हें रोकना चाहती है। जब जयप्रकाश महान स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी थे, और उस नेता के जयंती के मौके पर हम नमन करना चाहते हैं, और उससे रोकने के लिए इस ग्राउंड में जिस तरीके से टीन की शेड लगा दी गई है वो सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार और शासन पर अखिलेश यादव ने कई सारे आरोप भी लगाए और उसके बाद सोशल मीडिया पर उस तस्वीर के बाद खूब सारा बवाल मचा है। इधर समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर के ऐलान कर रही है कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के मौके पर अखिलेश यादव को जाने से रोका जा रहा है। इस मामले को लेकर पूरा जो है वो उत्तर प्रदेश के शासन में बवाल मचाया गया है। और देखिए किस तरीके से
उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव के घर के बाहर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं और वो कह रहे हैं कि श्रद्धांजलि देने से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की शासन रोक रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अखिलेश यादव के द्वारा जयप्रकाश नारायण को दी जाने वाली श्रद्धांजलि पर रोक लगा दी गई है, इसका वो विरोध कर रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार से लगातार सोशल मीडिया पर जो मुहिम है वो चल रहा है और हर कोई यूपी शासन के खिलाफ, उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ इस मुहिम का विरोध किया जा रहा है। इधर देखिए ये जो तस्वीर है जिसमें कहा जा रहा है कि जहां अखिलेश यादव खड़े हैं और इसके पीछे ये टीन की शेड लगी हुई वही जगह है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव गोमती नगर स्थित JPNIC का दौरा करने वाले हैं। उनके आवास के बाहर पुलिस की ब्रैकेटिंग कर दी गई है, जबकि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर JPNIC को सील कर ब्रैकेटिंग कर दी गई है और इसी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव को बताया गया कि वहां पर काम चल रहा है, जबकि अखिलेश यादव कई आरोप खुद लगा रहे हैं कि इसे बेचने की साजिश तो कहीं नहीं की जा रही है। और ये देर रात की तस्वीर है जब अखिलेश खुद पहुंचे थे और उसके बाद अखिलेश के घर को ही सील कर दिया गया है, बाहर ब्रैकेट लगा दिया गया है कि अखिलेश यादव यहां से निकलकर बाहर नहीं जाए। एक और तस्वीर डाली गई है, लोक नायक अखिलेश यादव जी को संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण से मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये तब की तस्वीर है, तस्वीर पुरानी है और इस बीच अलग अलग तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पुलिस के लोगों से अखिलेश यादव की बातचीत का वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव को क्यों रोका गया, क्यों उनको जाने से रोका जा रहा है। लीजिए, नेताजी जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा ही अपने आवास पर मंगवा ली है। एक और तस्वीर आई है जिसमें कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जब पुलिस उनके घर को ब्रैकेट कर दी तो उन्होंने खुद 5 मिनट पहले यह तस्वीर डाली गई है, अखिलेश यादव के घर पे लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा लेके जाते हुए कुछ लोग दिखाई पड़े हैं और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को अगर पुलिस वहां से निकलने नहीं देना चाहती है तो वो अपने घर पे ही लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर अपना माल्यार्पण अर्पित करके उनको नमन करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के शासन में जमकर बवाल मचा हुआ है और उनके घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से ही जो है वो सड़क पर उतर गए हैं और बाहर पुलिस की भारी बंदोबस्ती भी आपको दिखाई पड़ रही है। ये पूरा ब्रैकेटिंग जो है वो लगा हुआ है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसके लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये कई सारी तस्वीर है जो सीधे तौर पर दिखाई जा रही है। यूपी में फिलहाल जो माहौल है वो गर्म हो गया है। जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से समाजवादी पार्टी के नेता को रोकी जा रही है, उसका विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस मुहिम को चलाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ही सबसे ज्यादा अखिलेश यादव के समर्थक ये बातें कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है। अब समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि भाजपा सरकार के इशारे पर शासन द्वारा JPNIC में टीन का शेड लगाकर समाजवादियों को लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाने से रोकने की घटना घोर निंदनीय और लोकतांत्रिक है। अखिलेश यादव देर रात पहुंचे थे JP सेंटर और वहां जाकर उन्होंने विरोध जताया था। हालांकि इसके बाद उनके घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर अखबारों में सीधे तस्वीर जो है वो छपी हुई है और इसे लेकर, इस खबर को लेकर जो है वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश शासन के ऊपर लगातार हमलावर दिख रही है। जो खबर छपी है रात के 11 बजे अखबार में, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि देने के मुद्दे पर गुरुवार की रात सियासत गर्मा गई। पुलिस प्रशासन ने जहां LDA के सहयोग से JPNIC को ऊंची टीन की बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है, वहीं इसके विरोध में सपा मुखिया अखिलेश यादव गुरुवार की देर रात JPNIC पहुंच गए और सरकार के कदम का कड़ा विरोध किया। अखिलेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार यहां 3 सीट लगाकर कुछ तो छुपाना चाहती है। 3 सीट आखिर क्यों लगाई गई है? उन्होंने कहा कि सरकार किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रही है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें सम्मान देने का हक सबको है और सरकार उनको सम्मान देने से रोक रही है। हर वर्ष जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठा होते थे, उनका सम्मान करते थे, लेकिन इस बार उन्हें रोका जा रहा है। शुक्रवार को JPNIC में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धांजलि के लिए एकत्र होने के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी है।
JPNIC में जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने के कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भी इसमें शामिल होने की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है क्योंकि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी ब्रैकेटिंग कर दी है और जिस जगह कार्यक्रम करना था वहां भी पुलिस ने टीन की शेड लगाकर जिला प्रशासन की मदद से वहां रोक दिया है। अखिलेश यादव ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि यह भाजपा राज में आजादी का दिखावटी अमृतकाल है, श्रद्धांजलि न दे पाए जनता इसलिए उठा दी गई ये दीवार है। भाजपा ने जो रास्ता बंद किया है वो उनकी बंद सोच का प्रतीक है। भाजपा जयप्रकाश नारायण जी जैसे हर उस स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपने मन में दुर्भावना और दुराव रखती है जिसने भी देश के लिए काम किया है, देश की आजादी में जिसने भाग लिया है। ये देश की आजादी में भाग न लेने वाले भाजपाइयों के संगी साथियों के अंदर का अपराध बोध है जो उन्हें क्रांतिकारियों की जयंती तक लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने देना चाहती है। तो ये निंदनीय है, अखिलेश यादव ने लिखा और इसके बाद उन्होंने तस्वीर डाली है जिसमें आज उनके घर के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। फिर दूसरी तस्वीर जो गोमती नगर का है जहां पर कार्यक्रम होना था वहां भी पुलिस ब्रैकेटिंग कर दी गई है। भाजपाई लोग हो या इनकी सरकार, इनका हर कदम नकारात्मक का प्रतीक है। पिछली बार की तरह समाजवादी लोग कहीं जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने न चले जाए, इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमारे निजी आवास के आसपास ब्रैकेटिंग कर दी गई है। भाजपा ने श्रद्धांजलि के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने पीडीए के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सौहार्द के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने अमन चैन के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने संविधान का रास्ता रोका है। इस तरीके से एक लंबा चौड़ा जो है वो अखिलेश यादव ने जो सोशल मीडिया एक्स पर भी अपनी बातें लिख कर कही है। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि भाजपाई हमेशा स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी रहे हैं। रास्ते रोकना इन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के साथ रहने और दबे छुपे उनका साथ देने से सीखा है। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो इस तरीके से अखिलेश यादव सीधे तौर पर जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर उन्हें कार्यक्रम स्थल जाकर माल्यार्पण करने से उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा रोके जाने पर अपना गुस्सा दिखाया। अब देखना है कि इस पर बवाल जो उत्तर प्रदेश की सियासत में गरमाया है उसका आने वाले चुनाव में क्या असर होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उपचुनाव की घोषणा होनी है और 10 सीटों पर, सबसे ज्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में ही चुनाव होने हैं। देखना इसका असर चुनाव पर कितना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।